दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तुम्हारी दीदी की शादी में नहीं जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ दीपक भैया का फोन आया था। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। शाम को मैं और नेहा जाएंगे, कहता हुआ रमेश ऑफिस को निकल गया। नेहा की सास शीला जी को बहू का कहीं जाना पसंद न था। घर से जाए भी तो क्या बहाना बनाए, इसी सोच में 3 महीने गुजर गए। पर आज नेहा बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने बाद रमेश के साथ पहली बार कहीं जा रही थी, क्योंकि आज निशा की जेठानी सासी सास की बहू के लड़के का जन्मदिन है। इसलिए निशा ने अलग से नेहा को फोन कर बुलाया था। शादी में ही वह निशा दीदी से मिली थी। इतना हंसमुख और मिलनसार भाव था उनका। आज नेहा भी कोई बहाना न बना पाई और झट से आने की हाँ कह दी। रमेश माँ को बताकर ऑफिस निकल गया और नेहा से भी शाम को तैयार होने का बोल दिया। नेहा आज जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। पहली बार किसी रिश्तेदारी में जा रही हूँ। आज वो नीली वाली साड़ी पहनूंगी। नहीं, नीली नहीं, वो गुलाबी रंग वाली ज्यादा अच्छी है। हाँ, वही पहनूंगी। सोचते हुए नेहा मन ही मन शाम को होने वाले आनंद के सपने बूंदने लगी। शीला जी आज दिन से ही सिर दर्द का बोल बिस्तर पर लेटी थी। शाम होते होते उनका सिर दर्द बढ़ने लगा। नेहा ने उन्हें दवाई दी पर कोई आराम नहीं। मन ही मन नेहा शीला जी का ठीक होने की दुआ कर रही थी, पर वही हुआ जिसका नेहा को डर था। घर में यूं किसी को बीमार छोड़ जाए भी तो कैसे, आखिर उन्हें अपना जाना कैंसिल करना पड़ा। ये पहली बार न था। हमेशा ही शीला जी नेहा को कहीं भी जाने को मना कर देती। नई शादी हुई है, ऐसा नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। यहाँ तक कि मंदिर जाने तक को रोकने के लिए उनके पास 1000 बहाने होते। बहुत जरूरी कहीं जाना भी पड़ता तो घर से 10-10 बार समझाती, सीधा जाना और सीधे घर आना। किसी के घर या कहीं घूमने फिरने न चले जाना, जैसे किसी बच्चे को समझाइश दी जाती है। रमेश माँ की इज्जत करता था, इसलिए मन से चिढ़ते हुए भी कभी कुछ न कहता। नेहा भी धीरे धीरे शीला जी के नाटक को समझने लगी थी। जब भी कहीं जाने की बात चलती, शीला जी की तबीयत खराब होने लगती। 1-2 बार हो तो समझ भी आए, पर हर बार कहीं जाने वाले दिन ही उनकी तबीयत खराब होना नाटक ही तो था। दिवाली का त्योहार आने को था। हमेशा से ही नेहा को रंगोली डालने का शौक था। मायके में तो दिवाली के 5 दिन पहले से ही रोज रंगोली
बनती थी उसके, पर आज छोटी दिवाली है। यहाँ तो जैसे किसी में कोई खास उत्साह ही नहीं था। बड़ी जिद करके रमेश को अपने साथ मार्केट जाने के लिए तैयार किया। रंगोली, दिए, मिठाई, पूजा का सामान लेने और उससे भी ज्यादा घर से बाहर जाने की उत्सुकता। आज पूरे 5 महीने बाद वह बाहर निकल पाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि आज शीला जी घर पर नहीं थी। वे मोहल्ले में अपनी देवरानी के यहाँ बैठने गई थी। आज नेहा ने बड़े दिनों बाद बाजार की रौनक और सहल पहल देखी थी। जी भर कर पानी पूरी खाई, पता नहीं, पर आज उसका मन घर जाने को नहीं था। ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से घर में कैद चिड़िया को आसमान मिल गया हो। नेहा ने सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदा, पर रमेश के कहने के बाद भी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। सोचा सब तो है मेरे पास, पर जब घर पहुंची तो शीला जी गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। बिल्कुल पाव घर में नहीं जमते, बहुत पैसे आ गए हैं तुम लोगों के पास जो अपने मन का करने लगे हो, और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। माँ, हम कल की पूजा का ही सामान लेने गए थे, अपने लिए तो हमने कुछ भी नहीं लिया, कहता हुआ रमेश चला गया। नेहा की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़काए थे। सामान एक तरफ रख खाने की तैयारी करने लगी। शीला जी ने एक बार भी सामान खोलकर नहीं देखा। ससुराल में बहू को खुश होने का भी हक नहीं, ऐसा भी क्या पाप कर दिया मैंने, वह खुद समझ नहीं पा रही थी। यही सोचते हुए आंसुओं से गाल भीग चुके थे। कुछ दिनों बाद नेहा के मायके में सासा की लड़की निम्मी की शादी है। सासी ने तो मंडप से ही आने का कह दिया है। वहां जाएगी तो माँ पापा से भी मिलना हो जाएगा। हफ्ते भर पहले से ही उसने पैकिंग शुरू कर दी थी। निम्मी उसकी हम उम्र ही थी, बहन कम, बेस्ट फ्रेंड ज्यादा। उसकी शादी में निम्मी ने बहुत एंजॉय किया था और वादा किया था कि जब निम्मी की शादी होगी तो कहीं भी हो उसकी शॉपिंग से लेकर हर फंक्शन में उसे रहना होगा। पर देखो, न सगाई में तो न जा ही नहीं पाई। शीला जी ने ये कहकर रोक लिया कि सगाई से ज्यादा शादी में जाना जरूरी है, तब चली जाना। नेहा इसी में संतुष्ट हो गई कि चलो शादी में तो माँ जी ने जाने को कहा, और दिन गिनते हुए जाने की राह देखने लगी। सारी तैयारियां, पैकिंग रेडी ही था। आज शाम जब वह खाना बना रही थी तो शीला जी बड़े प्यार से नेहा से बोली, तुम्हारी बहन की शादी अगले हफ्ते ही है ना? जी माँ जी, हम परसों ही निकल रहे हैं। सुन, शादी के चक्कर में मत पड़। तेरे ससुर जी या रमेश जाकर न्योता कर आएंगे। तेरा जाना इतना जरूरी भी न है। सगी होती तो अलग बात थी, ऐसे दूर के रिश्ते में हम तो न जाने दे अपनी बहू को। शीला जी ने कहा तो नेहा का चेहरा एक
दम से उतर गया। क्या क्या सोच लिया था उसने। शीला जी ने धोखे में रख कर पहले सगाई में रोक लिया और अब शादी में भी भेजने का उनका मन नहीं था। गुस्सा तो बहुत आया कि अभी सुना दे, पर अभी बोलने से कुछ फायदा भी तो नहीं था। बिना जवाब दिए चुप साप काम में लगी रही। नेहा का उतरा चेहरा देख रमेश सब समझ गया। माँ को कहने दो, तुम शादी में चली जाना, बस तुम्हारे कहने से क्या होता है। कहीं जाओ और घर वालों का मुंह बने तो खुशी में भी मन न लगे। ऐसे जाने से तो न जाना बेहतर है। रुआंचे होते हुए नेहा ने कहा, देखो नेहा, तुम माँ का सब भाव जानती हो, या तो तुम उनके बारे में सोचो और खुद की खुशी भूल जाओ, या तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो। एक साथ सभी के मन का नहीं हो सकता। रमेश समझाते हुए बोला, आज नेहा को जाना था। शीला जी आज सुबह से ही चक्कर आने का बोल एक जगह बैठी थी। उन्हें यकीन था मुझे इस हाल में छोड़ रमेश अपने ससुराल नहीं जाएगा और नेहा को भी रोक देगा। नेहा पहले से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है, इसलिए इस बार नेहा ने डॉक्टर को घर ही बुला लिया था। बस थोड़ा बीपी कम है, ये दवाई लीजिए, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहा डॉक्टर। चले गए। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यही हूँ आपके पास। नेहा, तुम जाकर जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आता हूँ। तुम्हारे भाई से बात हो गई है, वह वहाँ तुम्हें पिक कर लेगा। अरे बेटा, तेरा यहाँ क्या काम। सोचा था बहू आएगी तो सेवा करेगी, पर इसे भी हमेशा बाहर जाने की पड़ी रहती है। कोई और होता तो दिल पसीज जाता। ये हमें अपना मानती ही कहाँ है, वरना सास को यूं बीमार छोड़ कौन जाता है भला। नेहा को घूरते हुए शीला जी बोली, मेरा बहुत दिल पसीजा है और बहुत बार खुद को रोका भी है। आज ही बता दीजिए माँ जी, मैं कितनी बार घर से बाहर निकली हूँ। इस एक साल में मुश्किल से 2 या 3 बार। अब बस मैंने अपने मन को कठोर कर लिया है। क्या शादी होने के बाद ससुराल का इतना अधिकार हो जाता है कि बहू अपनी खुशी के लिए मन से कहीं जा भी न सके। बहू का काम सिर्फ दूसरों को खुश करना है, पर उसकी खुशी का क्या, उसे तो खुश होने का भी हक नहीं है। नेहा के मन का गुस्सा आज होठों पर आ ही गया। शीला जी के पास कोई जवाब न था। रमेश नेहा को छोड़कर घर आया तो शीला जी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। शायद उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो चुकी थी। नेहा के जैसे बहुत से परिवारों में आज भी बहू को अपने मन से बाहर आने जाने पर रोका जाता है। अगर वह अपने मन से कुछ करे भी तो उसकी सारी अच्छाइयों को भूल उसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।